माननीय सभापति महोदय, मैं खेल कूद की मांग पर आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र की गजानन मोदी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीम का थाना में युवा व खेल विभाग द्वारा स्टेडियम निर्माण हेतु 235 लाख रुपए की राशि सन 2018 में बीजेपी सरकार ने स्वीकृति जारी की थी। इसके बाद निविदा जारी कर नियमानुसार वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया था, जिसमें निर्माण का समय 6 माह का दिया गया था। परंतु बड़े दुख की बात है कि आज तक स्टेडियम का काम शुरू नहीं हुआ, 1 रुपया भी उस पर खर्च नहीं हुआ। यह सही है कि बीजेपी का यह एक छल था, युवाओं के साथ धोखा था। उन्हें पता था कि हम दोबारा सत्ता में नहीं आ रहे, इसलिए वोट लेने का एक झूठा प्रयास उन्होंने खेल स्टेडियम की सौगात देके किया था। अभी माननीय एक सदस्य पूर्व खेल मंत्री कृष्णा जी पूनिया के माध्यम से पूछ रहे थे कांग्रेस सरकार से कि उस स्टेडियम का क्या हुआ। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि नीम का थाना के स्टेडियम का क्या हुआ, ये आप जवाब दीजिए। 2 साल आप सत्ता में रहे, प्लीज 2 साल आप सत्ता में रहे। फरवरी 2018 में आपने स्वीकृति जारी की थी और दिसंबर में 2019 में आपकी विदाई हुई थी। आपने 2 साल में नीम का थाना खेल स्टेडियम के लिए क्या किया, ये माननीय सभापति जी को बताएं। सभापति महोदय, जमीन तैयार है, वह क्षेत्र का युवा सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठा है। वो देख रहा है कि कब स्टेडियम का काम शुरू हो और कब उनकी बरसों की जो एक आस है वो पूरी हो। महोदय, नीम का थाना शेखावाटी क्षेत्र का मुख्य कस्बा है। मुझे खुशी है सभापति महोदय स्वयं शेखावाटी से आते हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि सेना में, पुलिस में और अन्य सेवाओं में सबसे ज़्यादा युवा भर्ती होते हैं तो वो शेखावाटी के होते हैं और अपनी जाबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। हम रोज सुनते हैं कि आज शेखावाटी का फलां सपूत शहीद हुआ, देश पे मर मिटा। ये जाबाज शेखावाटी से आते हैं। खेल कूद में भी प्रतिभाएं ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है। एवं अगर देश के परिप्रेक्ष्य में हम नज़र दौड़ाएं तो देश का नाम रोशन करने वाली, सारी दुनिया में नाम रोशन करने वाले अधिकतर खिलाड़ी गांव से आते हैं। ये ना बोर्नवीटा पीते हैं, ना हॉर्लिक्स पीते हैं। ये बकरी और गाय का दूध पीकर सभी के छक्के छुड़ाते हैं। यही वजह है कि आज नीम का थाना में अर्जुन अवार्डी और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हुए बहुत सारे खिलाड़ी। अब ये एक बच्ची नेपाल में ताइक्वांडो में द्वितीय रही है, जो मेरे क्षेत्र नीम का थाना की। कुश्ती में, तीरंदाजी में बहुत पदक जीते हैं। एक अर्जुन अवार्डी हमारे यहाँ कुश्ती में है। खेल मंत्री जी अभी है नहीं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले वो नीम का थाना पधारे थे और वो स्वयं देख के आए हैं कि उस अर्जुन अवार्डी ने अपनी स्वयं की ज़मीन पर अपने पैसे खर्च करके, अपना समय बर्बाद करके, और वो एक कुश्ती का अखाड़ा चला रहे हैं, जहाँ के बच्चे खेलो राजस्थान में और आसाम के खेलों में बहुत सारे अवार्ड जीत के आए। इसी तरह से तीरंदाजी जी की भी कोचिंग एक व्यक्ति
एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो अवार्ड जीता हुआ है वो स्वयं के खर्चे पे चला रहा है। सेना में भर्ती के लिए नौजवान सड़कों पर दौड़ लगाते हैं अभ्यास के लिए। रोज उनके पांव में कंकर चुभते हैं, कीलें चुभती हैं और वाहनों से दुर्घटना होती है। सबसे बड़ी बात है कि हर महीने ऐसे अभ्यास करने वाले नौजवानों की मेरे इलाके में जो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे गुजर रहा है उस पर दुर्घटनाएं होती हैं। हमारे इन नौजवानों को हम एक छोटी सी सुविधा खेल स्टेडियम की दे दें तो इन प्रतिभाओं को तराशने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। खेल मंत्री जी स्वयं एक खिलाड़ी हैं, युवा हैं। आज सदन में घोषणा करें मैं इसके लिए और बधाई देता हूं। राजस्थान का आयोजन किया, खिलाड़ियों को नौकरी में आरक्षण देने का काम किया, उनके भत्तों में वृद्धि की, जो पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतने पे मिलते थे उनमें वृद्धि की, उनकी सुविधाओं में वृद्धि की। आपने सभी पुरस्कार जीते खिलाड़ियों का सम्मान किया, ये भी एक अच्छा प्रयास। निश्चित तौर पे आपके प्रयास रंग लाएंगे और राजस्थान में खेलों को पंख लगेंगे। मैं पुनः आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि नीमका थाना क्षेत्र के युवाओं को स्टेडियम की सौगात दें। मैं मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि हिट राजस्थान और फिट राजस्थान का जो आपका सपना है उसे पूरा करने में आपका जो 5 करोड़ का बजट है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि हर पंचायत में जैसा आपका विचार है उसकी वो पूरा करें। हर पंचायत में एक खेल मैदान की स्थापना करें, चाहे वो नरेगा के माध्यम से हो, चाहे और किसी मद में उसका बजट मिले, परंतु ऐसी नीति बनाएं कि हर पंचायत हेडक्वार्टर पे खेल मैदान बने, जिससे कि हमारी जो युवाओं की में आगे बढ़ने का मौका मिले। धन्यवाद। जय हिंद। श्री पुखराज गर्ग।